आज देश के प्रधानमंत्री ने भी इशारों इशारों में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। यह कहा कि जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं दरअसल सबसे भ्रष्ट वही हैं। एक बार सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इस बयान के आधार पर आगे जाएंगे एल एन राव साहब के पास और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना। हमारे साथ फॉर्मर डीसीपी दिल्ली के एल एन राव साहब हैं। एल एन राव साहब, कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक तिहाड़ जेल में महंगी शराब, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल और जेल में सुरक्षा के साथ व्यवस्था को लेकर हर महीने पैसों का लेन देन होना, तकरीबन 12 करोड़ रुपए कहा जा रहा है सुकेश चंद्रशेखर ने दिए अधिकारियों को, जिसमें 82 अधिकारियों पर जांच चल रही है। डीजी जेल का तबादला हो गया है, 19 शायद उसमें जेल भी आ जा चुके हैं। क्या यह बिना राजनीतिक संलिप्तता के संभव है इतना बड़ा? और आप क्योंकि अधिकारी हैं तो आप इस सिस्टम को हमें बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि जो ये आरोप हैं ये बहुत गंभीर हैं, सत्ता पर भी और शासन प्रशासन पर भी। देखिए मिश्रा जी, ये जो आरोप है ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आरोप जैसे भी है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जहां तक जेल के प्रशासन में ऐसी सब चीजें चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों पहले से चल रहा है कि ये सारी चीजें वहां होती है। और सुकेश चंद्र जो जेल में अभी है, उनके जो साठगांठ के वाले केसेस है और जेल के कितने अधिकारियों के खिलाफ उसने जो बात की है उसकी इंक्वायरी ऑलरेडी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस कर चुकी है और कर रही है। सीबीआई और ईडी ने भी इसका संज्ञान दिया है और अपनी जांच के बाद उन्होंने 82 लोगों पर चार्जशीट फाइल की है और वो केस कोर्ट में चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई न कोई उसकी बात में दम था तभी कोर्ट में कोई केस भेजा है। और जहां तक बात है कि ये इसकी केस की कंप्लेंट के बारे में इंक्वायरी करने के बाद इसमें इंक्वायरी करने से दोनों पक्षों का ही फायदा रहेगा। अगर सुकेश झूठ बोल रहा है तो सभी इंक्वायरी में जितनी बातें हैं, जितने पॉइंट्स उसने रखे हैं सारे वेरिफिएबल हैं, यानी कि उनकी वेरिफिकेशन हो सकती है और जब वेरिफिकेशन होगी तो सच्चाई का पता लग जाएगा। नहीं, एल एन राव साहब देखिए, मैं प्रधानमंत्री वाले बयान को लेकर राजनीतिक अपने गेस्ट से बातचीत करूं उससे पहले एक आम दर्शक के मन में सवाल यह आता है कि आप तो दिल्ली के डीसीपी रहे हैं कि क्या तिहाड़ जेल में लैपटॉप रखना, मोबाइल रखना, लोगों का आना जाना, सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था करना, अगर पैसा आपके पास मोटा है तो क्या ये सारे इंतजाम हो जाते हैं? क्योंकि बड़े आरोप लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर भी जब आरोप लगे तो यह भी कहा गया कि जेल से सब कुछ ऑपरेट कर रहा था, यहां इनका नाम सामने आ रहा है। तो इतनी ज्यादा क्या भ्रष्ट तंत्र हो चुका है जेल के अंदर? देखिए, ये आम शिकायत है, यहाँ पर ऐसी चीजें संभव हो सकती है और पैसे के बल पे कुछ भी हो सकता है, कई बात पीछे हो सकती है। मोबाइल फोन, मैं जब डीसीपी स्पेशल सेल था तभी हमारी टीम ने कई मोबाइल फोन वहां से पकड़े हैं। तो कोई भी अगर जेल का अधिकारी मिला हुआ नहीं है तो कोई भी एक चीज वहां पे पर नहीं मार सकती, चिड़िया पर नहीं मार सकती। वो मोबाइल फोन कैसे गए हैं और बहुत से बातें वहां पर मुलजिम बैठकर अपने सारी प्लानिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो अब एक छोटा जवाब और दे दीजिए आप, क्या राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती हैं उनका दबाव आता था कि जेल में से आदमी को थोड़ा सुविधा दे दीजिए या मत दीजिए, या इसको थोड़ा दबा कर रखिए, या इसको थोड़ा रिलैक्स रखिए, फोन वोन चला जाए अंदर? देखिए, ये दबाव संभव है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और दबाव के बिना या पॉलिटिकल संरक्षण के बिना, चाहे वो किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल संरक्षण हो, उसके बिना और किसी अधिकारी की मिली भगत के बिना ऐसा चीज संभव नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात, अपने यही पॉइंट नोट कर रहा हूं मैं। परविंदर सेठी साहब, बिना राजनीतिक दबाव के ये संभव नहीं है। जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं वो इसी तरह के आरोप है। सत्येंद्र जैन ने डीजी जेल के जरिए दबाव बनवाया, इधर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वही हैं। नहीं, देखिए, आप इस बात को समझे, एक आदमी जो माफिया है, जो एक्सटॉर्शन फिरौती लेता है, लोगों को लूटने वाला आदमी किसी को पैसे दे सकता है? उस व्यक्ति को राजनीतिक फायदों के लिए यूज करा जा रहा है। ये बात कहने की नहीं है कि इस तरह की जो चीजें हैं, आप पहले देखिए जो शराब माफिया के जिनके नाम आए थे उनके चाचे की वीडियो को इन्होंने फैब्रिकेटेड वीडियो को स्टिंग का नाम दिया, उसका क्या हुआ? अब ये एक नया व्यक्ति खड़ा कर दिया जो जेल के अंदर है, वो कहता मैंने इतने पैसे दिए। मैंने, अगर उसने पैसे दिए, कोई ना कोई सबूत होगा, सबूत सामने लाएगा तो देखिए सच्चाई तो नहीं। तो आरपीजी तो कह रहे हैं कि हम वीडियो फुटेज निकलवा देंगे, वो निकलवाएंगे कि जेल में कौन कौन मिलने गया था। तो अगर आप लोग
दार है तो आपको डरना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग बिल्कुल जी मैं वही कह रहा हूं सर कि वहां पे सारे सबूत, जेल के अंदर कैमरेज लगे हुए हैं, जेल के अंदर एंट्रीज होती है, अगर कोई विदाउट एंट्री जाता है सब तो पैसे देके जाता है, अगर उसकी बात में सच्चाई तो सामने आएगी, आज आए या 6 महीने बाद आए। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। गुजरात चुनाव से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा ठीक है, लीडर है, ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के लिए थ्रेट बनी हुई है। ठीक है।